ओ वकील साहब, गलती हो गई वकील साहब, एक आखिरी मौका और दे देते। क्यों? अपना तमाशा भूल गया? इसी ऑफिस में आके बहुत सुनाया था ना, तेरे नखरे क्यों सो? कौन लगता है मेरा? एहसान किया था, उसका भी सुनाकर चला गया था तू, और अब कह रहा है नौकरी वापस दे दो। मैं क्या जानता नहीं कि तुझे नौकरी वोकरी कुछ नहीं चाहिए, तुझे तो बस अपना बदला चाहिए उस अबीर से। उसके लिए मैं अपनी कंपनी का नाम क्यों रिस्क में डालूं? कल को अगर मेरी कंपनी का ड्राइवर अबीर का खून कर देता है तो किसका नाम खराब होगा? मेरा। तेरे को तो बस बदला लेने की पड़ी है, और ये सब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। तुझे नौकरी नहीं मिल सकती, तो जा यहाँ से। वकील साहब, मैं मान रहा हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई। मैंने गलत सलत बोल दिया गुस्से में आके, और आप जानते हो ना कि गुस्सा चढ़ जाता है मुझे जल्दी। अब कुछ कम तो नहीं गुजरी मेरे पे भी, और आप सही कहते हो कि अब बम्बई आ गया हूँ, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अगर 2 पैसे कमा लूँ यहाँ पे। वकील साहब, एक आखिरी चांस दे दो प्लीज। हाँ ठीक है, थैंक यू। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। हाँ जी ना, आपने जैसा कहना है मैंने वैसे ही करना है, पक्की बात है। जा। जी, नमस्कार। मजबूरी का फायदा उठा रहा है ना मेरी, पर मैं एक दिन तुम सबको ठीक कर दूंगा। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, बस एक बार मेरे को अमला और अबीर तक पहुंचने दे, तब तुझे बताऊंगा। ये कुड़ी एक दिन चैन से नहीं जीने देगी हमें। बस मंदो, ऐसा मत बोल। वो कहीं नहीं गई होगी, इधर ही होगी। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी अमलू है, मेरी। मैं पर आई हूँ तो छोड़ दो, मिंजो बाहर छोड़ के आ जाओ। नहीं, कचरे में फेंक दो, फिर खुश रह लेना। पावर की बहन। नहीं लाड़ी, ऐसा मत बोल। मैं नहीं फेंकूंगा, मैं तुझे कहीं नहीं फेंकूंगा। अमलू है ना, कहीं बाहर गई होगी। हाँ, रास्ता भूल गई होगी। हाँ, ये क्या बड़ा शहर है ना, लोग खो जाते हैं। मैं भी खो गया था, वो खो गई होगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, भाग गई है। चैन नहीं है उसको। करुणा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, वो आमलू है ना, बहुत डर गई होगी, तो हम पुलिस को जाके रिपोर्ट करें? आप कहते हैं तो जरूर। पुलिस को फंसा। अमला, कहाँ चली गई थी तू? इतना लाड़ प्यार जताने की जरूरत नहीं है इन्हें। भाग गई थी और कहाँ गई थी? वैसे भी इन्हें तो शौक है घड़ी घड़ी घर की चौखट लागने का। क्या बक रही हैं आप? कभी तो अच्छी बातें कीजिए ना। कहीं नहीं गई थी वो, रास्ता भूल गई थी। अभी घर वापस आ गई है ना, तो हर बात का तमाशा मत बनाइए। अच्छा, मासो आप लेके जाइए। हाँ, लो तमाशा ना बनाओ। मंदो तो ना एक काम करे, मैं
अपने ताला लगा के ना बस चुप हो जाए, तमाशा देखते रहे आपके अमला का। ठीक है, हमने तो लड़की आपको दे दी है, अब आप देखो क्या करना है क्या नहीं। ये लो। लारी, लारी। अरे बचपन का वादा था, जब से 7 साल की थी तब से यही सपना देखते हुए आ रही हूँ। हम खुश होंगे। देव, अजीब सी उम्मीद लगा के बैठी थी। रोज सुबह उठती हूँ तो सिर्फ उनके बारे में सोचती हूँ। रोज रात को सोने से पहले यही सपना देखती हूँ, वो आएंगे और मेरे को बचा लेंगे। अब कोई नहीं आएगा। उन्होंने मेरे को बुला दिया है मेरे को। मेरा हाथ छोड़ के किसी और का हाथ पकड़ लिया है। मेरी जगह किसी और को दे दी है। मेरे सारे सपने किसी और को दे दिए हैं। रो मत। किसने कहा तुझसे ये? हाँ? मैंने फोन किया था, उन्हें किसी लड़की ने उठाया, कहने लगी कि देव वहीं पे सो रहे हैं। उसके बाद ऐसे हक से उठा रही थी जैसे मेरा कोई हक नहीं है। मेरे को लगा था कि मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद देव आएंगे, मेरे को संभाल लेंगे, सब सही कर देंगे। वो गुस्सा थे ना, उनकी अम्लू मैली हो गई। मैं तो उन्हीं की थी ना, हमेशा कब से इंतजार कर रही हूँ कि वो आएंगे, मेरे को माफ कर देंगे। वो समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं सब कुछ सह सकती हूँ कलूदी, पर देव मुझे भूल जाइए, ये मैं नहीं सह पाऊँ। मुझे भूल गए। इस समय जो अमला की हालत है, मुझे लगता है तुझे उसके छोड़ के जाना चाहिए। सोच अभी, अगर आज तू नहीं होता तो अमला को कौन वापस लाता? मासूम, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। मेरे से नहीं देखी जाती है रोज रोज की नफरत। नहीं सह सकता जो उसकी आंखों में डर है ना, नहीं सह सकता मासूम। तू तो चला जाएगा, रमला कहाँ जाएगी? कैसे जाएगी? क्या रह जाएगा उसकी जिंदगी में? कौन समेटेगा उसकी जिंदगी के बिखरे टुकड़ों को? तो जा अबीर, तो छोड़ जा सबको, भूल जा अमला को, भूल जा मुझे। तो जा। मासूम,
आप तो समझो ना मुझे। मैं सब समझती हूँ अबीर, बस ये नहीं समझ पाती कि तू इसीलिए हुए क्यों फिर रहा है। सारी दुनिया के सामने झूठ बोल सकता है अबीर, लेकिन मुझे तेरी आंखों की सच्चाई नजर आती है। मेरे रहते तुम कभी खुश नहीं रहोगी, जानता हूं मैं। तुम्हारी नफरत से बचने के लिए जा रहा हूं, पर यह वादा है कि जाने से पहले तुम्हारे चेहरे की खुशी लौटा लाऊंगा। तुम्हारे सपने टूट के बिखर गए हैं अम्ला, मैं उन्हें जाने से पहले समेट लाऊंगा तुम्हारे लिए, ये वादा है मेरा। ये लोग इस मुंबई शहर के बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। कब कहाँ किसकी किस्मत खुल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। हम तो गए थे उस जड़ी बूटी की दुकान पे अपनी दवाइयाँ लेने, और देखो उसने हमें इतना सारा ऑर्डर दे दिया। कमाल हो गया ना। वैसे ये सारा कमाल आप ही का है, आपको इतनी जानकारी है जड़ी बूटियों की और आयुर्वेद की। चल शुरुआत तो हुई ना, अब देखना मैं ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाऊंगी जो उसको कोई और नहीं देगा। उसके बाद वो अपना सारा ऑर्डर हम लोगों को देगा। वैसे ये सब आपने सीखा कहाँ से? अपनी माँ से। उस समय धर्मशाला में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मेरी माँ से इलाज न करवाया हो। मेरी छोड़ो, तुम कुछ अपनी सुनाओ मिये, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैं 10वीं तक। पर तुमने पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? जब मैं 10वीं में थी तब मेरी माँ चल बसी, फिर पाऊ का ब्याह हो गया। फिर जब परजाई घर में आई तो उन्होंने कहा कि एक इंसान की कमाई से पूरा घर नहीं चल पाएगा, तो मुझे उनका हाथ बटाना पड़ा। शुरू में थोड़ा बुरा लगा, उस टाइम तो काफ़ी तकलीफ हुई घर चलाने में, पैसे नहीं थे। पर फिर बाद में सब सही हो गया और मन्नू आ गया, तो सब बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। तो और मैं कर भी क्या सकती थी? तब नहीं कर सकी, लेकिन अब तो कर सकती हो ना। हाँ, पढ़ने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तब तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी, लेकिन अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कोई जरूरी थोड़ी तुझे कॉलेज जाके पढ़ाई करनी पड़े। ग्रेजुएशन करने के कई तरीके हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्स भी तो होते हैं। तुम कहीं भी जाकर अपना काम पूरा कर सकती हो। एक बार तुम्हारे मन में इच्छा होनी चाहिए पढ़ाई करने की, बस तू तय कर ले। तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नाइट कॉलेज है, प्राइवेट कोचिंग है, करस्पॉन्डेंस कोर्स भी तो होते हैं। अबला, तुम ठीक हो? ठीक। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वो धर्मशाला की याद आ गई थी। अमला, धर्मशाला, कहीं देव की अमला तो नहीं? थैंक यू। थैंक यू। मैं आप लोगों को घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, थैंक यू, हम लोग चले जाएंगे। आपने अमला कहा ना? हाँ, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? ईशा। आपका नाम भी बहुत प्यारा है। थैंक यू।
अच्छा अब चले? थैंक यू। संभल के, ठीक है ना? हाँ। भाव कैसा लगा? अरे आपने तो पूरा नक्शा ही बदल दिया है, बहुत अच्छा है। चलो अभी सब लोग बाहर जाओ, बहुत काम बाकी है। अबीर, तूने तो कहा था कि तू पेंटिंग का काम शुरू करेगा, पर तूने आज ही कर लिया। हाँ मासो, एक न एक दिन तो करना ही था, सोचा आज से शुरू करता हूँ। अभी हमने तो बहुत सारा पेंट सिर्फ किचन में लगा लिया है, तो पूरे घर में करेंगे तो बहुत सारा पेंट लगेगा ना, और तो इसके लिए पैसे भी तो बहुत सारे लगेंगे। इतने पैसे लाएगा कहाँ से? आपको खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है पाओ। आजकल के जमाने में बहुत सारे जरिए हैं, कोई भी कभी भी कितने भी पैसों का बंदोबस्त कर सकता है। अमला, ये तुम गलत समझ रही हो। वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है। जब इसने मोबाइल बेचकर प्लेन के टिकट खरीदे थे, मुझे भी यही लगा था, पर अबीर ने इसके लिए किसी से पैसे नहीं लिए। पेंटिंग के पैसे मैंने दिए हैं। अमला, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।